गुड फ्राइडे, प्रेम, क्षमा और सर्वोच्च बलिदान का एक गहरा आध्यात्मिक चिंतन। गुड फ्राइडे केवल इतिहास के पन्नों में दर्ज एक शोक का दिन नहीं है, बल्कि यह संपूर्ण मानव जाति के लिए प्रेम, क्षमा और सर्वोच्च बलिदान का एक शाश्वत प्रतीक है। ईसाई धर्म में यह दिन प्रभु यीशु मसीह के क्रूसारोहण और काल्वरी पर्वत पर उनकी मृत्यु की याद में मनाया जाता है। जब हम इस दिन का चिंतन करते हैं तो हमारे सामने पीड़ा, आत्मत्याग और ईश्वर के असीमित प्रेम का एक ऐसा दृश्य उभरता है जो सदियों से मानवता को दिशा दिखा रहा है। गुड फ्राइडे क्यों एक आध्यात्मिक विरोधाभास? सबसे पहला प्रश्न जो अक्सर मन में उठता है वह यह है कि जिस दिन एक निर्दोष और पवित्र आत्मा को भयानक यातनाएं देकर सूली पर चढ़ा दिया गया, उस दिन को गुड या शुभ क्यों कहा जाता है? यह एक गहरा आध्यात्मिक विरोधाभास है। सांसारिक दृष्टि से यह इतिहास का सबसे अंधकारमय दिन था, जब बुराई ने अच्छाई पर विजय प्राप्त करती हुई प्रतीत हो रही थी। लेकिन ईश्वरीय योजना की दृष्टि से यह मानवता के लिए सबसे बड़ा शुभ दिन था। पापों से मुक्ति। ईसाई मान्यताओं के अनुसार यीशु ने मानवता के सभी पापों का भार अपने कंधों पर ले लिया। उनकी मृत्यु ने मनुष्य और ईश्वर के बीच की उस खाई को पाट दिया जो पाप के कारण बन गई थी। सच्चा प्रेम। इस दिन ईश्वर ने अपना सबसे बड़ा प्रेम प्रदर्शित किया। जैसा कि बाइबल में लिखा है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। पुरानी अंग्रेजी का अर्थ। कुछ भाषाविदों का मानना है कि गुड शब्द पुरानी अंग्रेजी के गॉड से आया है, जिसका अर्थ है गॉड्स फ्राइडे, ईश्वर का शुक्रवार। इस प्रकार यह दिन शोक का अवश्य है, लेकिन यह उस अंतिम विजय की नींव भी है जो ईस्टर रविवार को यीशु के पुनरुत्थान रेजरेक्शन के साथ पूरी हुई। क्रूस का मार्ग, पीड़ा और समर्पण। गुड फ्राइडे की घटनाओं पर चिंतन करने के लिए हमें यीशु के उस अंतिम सफर पर चलना होगा जिसे क्रूस का मार्ग कहा जाता है। गेथसेमने के बगीचे में प्रार्थना से लेकर उनके शिष्यों द्वारा धोखा दिए जाने, अन्यायपूर्ण मुकदमों, कोड़े खाने और कांटों का ताज पहनाए जाने तक हर कदम पर असीम पीड़ा थी। यीशु ने अपना भारी क्रूस स्वयं उठाया। जब वे उस बोझ तले गिरते थे तो वह केवल लकड़ी का बोझ नहीं था, बल्कि संपूर्ण मानवता के पापों, दुखों और बीमारियों का बोझ था। उन्होंने ये सब बिना किसी प्रतिरोध के सहन किया। उनका समर्पण हमें सिखाता है कि जीवन में दुख और पीड़ा अर्थहीन नहीं है। जब उन्हें एक उच्च उद्देश्य के लिए स्वीकार किया जाता है तो वे मुक्ति का मार्ग बन सकते हैं। क्रूस से यीशु के अंतिम 7 वचन, जीवन के 7 महान पाठ। क्रूस पर अपनी असहनीय पीड़ा के दौरान यीशु ने 7 अंतिम वाक्य कहे। ये 7 वचन, 7 लास्ट वर्ड्स ऑफ क्राइस्ट, केवल शब्द नहीं हैं, बल्कि ये एक पूर्ण आध्यात्मिक दर्शन है। आइए इन पर गहराई से चिंतन करें। 1. असीम क्षमा का संदेश। हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। लूका अध्याय 23 वचन 34। कल्पना कीजिए, जिस व्यक्ति के हाथों और पैरों में कीलें ठोंकी जा रही हों, जिसके सिर पर कांटों का ताज हो और जिसके चारों ओर उसका मजाक उड़ाने वाली भीड़ हो, वह व्यक्ति बदला लेने की प्रार्थना नहीं करता, बल्कि क्षमा मांगता है। चिंतन। ये वचन हमें सिखाता है कि क्षमा करना कमजोरों का काम नहीं है, बल्कि यह सबसे बड़ी आध्यात्मिक शक्ति है। हमारे जीवन में जब लोग हमें चोट पहुंचाते हैं तो हमारा पहला भाव क्रोध का होता है। यीशु हमें सिखाते हैं कि सच्ची शांति तभी मिलती है जब हम अपने शत्रुओं को भी क्षमा कर सकें। 2. आशा और उद्धार का आश्वासन। मैं तुझसे सच कहता हूं कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक पैराडाइस में होगा। लूका अध्याय 23 वचन 43। यीशु के दोनों ओर 2 अपराधियों को भी क्रूस पर चढ़ाया गया था। उनमें से एक ने पश्चाताप किया और यीशु से दया की भीख मांगी। यीशु ने अपनी पीड़ा के बीच भी उसे उद्धार का आश्वासन दिया। चिंतन। ये वचन हमें ये सांत्वना देता है कि ईश्वर की करुणा के लिए कभी बहुत देर नहीं होती। जीवन के अंतिम क्षण में भी किया गया सच्चा पश्चाताप ईश्वर को स्वीकार्य है। कोई भी व्यक्ति इतना पापी नहीं है कि उसे ईश्वर के प्रेम के दायरे से बाहर रखा जाए। 3. मानवीय रिश्तों और प्रेम की चिंता। हे नारी, देखिए तेरा पुत्र है, देखिए तेरी माता है। यूहन्ना अध्याय 19 वचन 26 से 27 तक। मृत्यु की पीड़ा सहते हुए भी यीशु ने अपनी माता मरियम का ध्यान रखा और अपने प्रिय शिष्य यूहन्ना को उनकी देखभाल की जिम्मेदारी सौंपी। चिंतन। ये वचन हमारे परिवारों और प्रियजनों के प्रति हमारे कर्तव्यों को रेखांकित करता है। अध्यात्म का अर्थ सांसारिक जिम्मेदारियों से भागना नहीं है, बल्कि उन्हें और भी अधिक करुणा और प्रेम के साथ निभाना है। 4. आत्मा का अंधकार और अकेलापन। हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। मत्ती अध्याय 27 वचन 46। यह शायद यीशु का सबसे दर्दनाक वचन है। ये वह क्षण था जब यीशु ने मानवता के पापों का पूरा भार महसूस किया, जिसके कारण उन्हें पिता ईश्वर से अलगाव का वह भयानक आध्यात्मिक अंधकार सहना पड़ा। चिंतन। हम सभी के जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब हमें लगता है कि ईश्वर ने हमें त्याग दिया है। हम अवसाद, अकेलेपन और निराशा से घिर जाते हैं। यीशु का ये क्रंदन हमें बताता है कि ईश्वर हमारी इस मानवीय पीड़ा को समझता है, क्योंकि उसने स्वयं इसका अनुभव किया है। 5. मानवीय भौतिक आवश्यकता। मैं प्यासा हूँ।
यूहन्ना अध्याय 19 वचन 28। यीशु पूर्ण रूप से ईश्वर थे लेकिन पूर्ण रूप से मनुष्य भी थे। उनकी प्यास उनके शरीर की भयंकर निर्जलीकरण, डिहाइड्रेशन और पीड़ा को दर्शाती है। चिंतन, ये केवल पानी की प्यास नहीं थी, बल्कि यह मानवता के प्रेम, न्याय और धार्मिकता की प्यास भी थी। आज भी ईश्वर हमारे प्रेम और हमारी भक्ति के लिए प्यासा है। ये वचन हमें अपने आसपास के उन लोगों की मदद करने के लिए प्रेरित करता है जो भौतिक या आध्यात्मिक रूप से प्यासे हैं। 6. कार्य की पूर्णता। पूरा हुआ। यूहन्ना अध्याय 19 वचन 30। यह हार का नहीं बल्कि जीत का नारा था। यीशु ने वह कार्य पूरा कर लिया था जिसके लिए वे इस पृथ्वी पर आए थे। उन्होंने पाप के ऋण को चुका दिया था। चिंतन, जीवन में हमारे भी कुछ उद्देश्य होते हैं। क्या हम अपने जीवन के अंत में ये कह पाएंगे कि हमने अपना कार्य पूरी ईमानदारी से पूरा किया है? ये वचन हमें अपने जीवन के उद्देश्य को पहचानने और उसे पूरा करने के प्रति समर्पित होने की प्रेरणा देता है। 7. पूर्ण समर्पण। हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। लूका अध्याय 23 वचन 46। ये यीशु का अंतिम वचन था। सब कुछ पूरा करने के बाद उन्होंने अपनी आत्मा को शांतिपूर्वक ईश्वर के हाथों में सौंप दिया। चिंतन, जीवन का अंतिम सत्य समर्पण है। हम अक्सर अपने जीवन, अपनी परिस्थितियों और अपने भविष्य को पूरी तरह से नियंत्रित करने का प्रयास करते हैं, जिससे तनाव और चिंता पैदा होती है। यीशु हमें सिखाते हैं कि सच्चा सुकून ईश्वर की इच्छा के प्रति पूर्ण समर्पण में ही है। आधुनिक जीवन में गुड फ्राइडे की प्रासंगिकता। आज की भागदौड़ भरी, स्वार्थी और भौतिकवादी दुनिया में गुड फ्राइडे का संदेश पहले से कहीं अधिक प्रासंगिक है। 1. निस्वार्थ प्रेम, अगेप लव। आज प्रेम की परिभाषा लेन देन तक सीमित हो गई है। हम केवल उनसे प्रेम करते हैं जो हमसे प्रेम करते हैं। लेकिन गुड फ्राइडे हमें अगापे, अगेप प्रेम सिखाता है, ऐसा निस्वार्थ प्रेम जो बदले में कुछ नहीं मांगता, जो अपने प्राणों की आहुति देने को तैयार रहता है। हमें अपने समाज में, जहां नफरत और विभाजन बढ़ रहा है, इस निस्वार्थ प्रेम की अत्यंत आवश्यकता है। 2. पीड़ा का अर्थ खोजना। आधुनिक समाज अक्सर दुख और पीड़ा से भागने की कोशिश करता है। हम हर प्रकार की असुविधा से बचने के लिए तत्पर रहते हैं। लेकिन गुड फ्राइडे हमें याद दिलाता है कि पीड़ा जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा है। जब हम अपनी पीड़ा का सामना धैर्य और विश्वास के साथ करते हैं, तो वह हमें भीतर से मजबूत बनाती है और हमारी आत्मा का शुद्धिकरण करती है। 3. अहंकार का त्याग। क्रूस अहंकार के पूर्ण विनाश का प्रतीक है। स्वर्ग का राजा होने के बावजूद यीशु ने एक सेवक का रूप धारण किया और अपराधियों के बीच मृत्यु को गले लगाया। आज जब मनुष्य अपने पद, पैसे और शक्ति के अहंकार में डूबा है, क्रूस का दृश्य हमें विनम्रता का मार्ग दिखाता है। 4. दूसरों के लिए जीना। गुड फ्राइडे एक दिन का स्मरण मात्र नहीं है, बल्कि यह एक जीवन शैली है। यह हमें चुनौती देता है कि हम अपने स्वार्थ से बाहर आएं और दूसरों के लिए जिएं। समाज के शोषितों, गरीबों और हाशिए पर पड़े लोगों की आवाज़ बने। मौन और ध्यान का दिन। गुड फ्राइडे कोई उत्सव मनाने का दिन नहीं है। ईसाई समुदाय इस दिन उपवास रखता है, प्रार्थना करता है और मौन धारण करता है। चर्चों में घंटियां नहीं बजाई जाती और वेदी ऑल्टर को वस्त्रहीन कर दिया जाता है। यह मौन हमें अपने भीतर झांकने का अवसर देता है। आत्मनिरीक्षण। ये पूछने का समय है कि क्या मेरे विचारों, शब्दों या कार्यों से किसी को पीड़ा पहुंच रही है। प्रायश्चित। अपनी गलतियों को स्वीकार करने और ईश्वर से क्षमा मांगने का समय है। कृतज्ञता। उस महान बलिदान के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का समय है जो हमें जीवन और स्वतंत्रता देने के लिए किया गया। अंधकार के पार प्रकाश की किरण। गुड फ्राइडे की कहानी केवल मृत्यु और कब्र पर समाप्त नहीं होती। क्रूस का अंधकार और कब्र की खामोशी ईस्टर के शानदार सूर्योदय की तैयारी मात्र है। गुड फ्राइडे के बिना ईस्टर का कोई अर्थ नहीं है। बिना क्रूस के कोई मुकुट नहीं है और बिना मृत्यु के कोई पुनरुत्थान, रेजरेक्शन नहीं है। जब हम गुड फ्राइडे पर चिंतन करते हैं तो हम दुख में डूबे अवश्य रहते हैं, लेकिन हमारी आंखें रविवार की सुबह की ओर लगी होती हैं। ये दिन हमें ये शाश्वत आशा देता है कि झूठ पर अंततः सत्य की जीत होगी, नफरत पर अंततः प्रेम की विजय होगी, मृत्यु पर अंततः जीवन की विजय होगी। प्रभु यीशु का क्रूस हमें यही संदेश देता है कि चाहे रात कितनी भी गहरी और अंधकार में क्यों न हो, सुबह अवश्य होती है। गुड फ्राइडे का ये गहरा आध्यात्मिक चिंतन हमें अपने जीवन के क्रूसों को धैर्यपूर्वक उठाने, एक दूसरे को क्षमा करने और प्रेम के उस मार्ग पर चलने की शक्ति प्रदान करे जिसे यीशु ने अपने रक्त से सींचा है। इस गुड फ्राइडे पर हम अपने हृदय में करुणा धारण करें और उस सर्वोच्च बलिदान के सामने नतमस्तक हों जिसने मानवता के लिए अनंत जीवन का द्वार खोल दिया।